दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़, बस में हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोतिहारी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पुलिस बल और डकैतों के बीच जमकर मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार डकैत अपने काले कारनामों को अंजाम देने घोड़ासहन थाना क्षेत्र के पुरनहिया पहुंचे थे। इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डकैत अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से एक टीम तैयार कर छापेमारी की गई। इसी दौरान पुलिस पर बम से हमला कर दिया गया। अगली खबर, 20 फीट गड्ढे में गिरी जज की कार। सहरसा में न्यायाधीश के पिता और 2 चाचा की मौत। सहरसा में सोमवार की सुबह 2 कार की टक्कर के बाद एक कार अनियंत्रित होकर 20 फीट गड्ढे में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। कार में पटना में पदस्थापित जज भी सवार थे, जो घायल हैं, लेकिन उनके पिता और चाचा की हादसे में मौत हो गई, जबकि उनका बेटा और भांजा जख्मी हो गया। सभी रविवार को अपने गाँव सरडीहा से शाहजादपुर गए थे, जहाँ फलदान समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। घटना सिमरी बख्तियारपुर थाना के भटोनी पंचायत टेंगराहा मोड़ के पास की है। अगली खबर, बिहार के शिक्षक आंदोलन करेंगे तेज। विधायकों विधान पार्षदों के घर करेंगे घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम। अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 संशोधन, पुरानी पेंशन लागू करने एवं सक्षम पदाधिकारियों से विद्यालय की जांच कराने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक अपने क्षेत्र के विधायकों विधान पार्षदों के घर 11 एवं 12 जुलाई को डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आंदोलन से संबंधित रणनीति की जानकारी रविवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी गई। अगली खबर, सुशील मोदी ने कहा बिहार में आपातकाल जैसी स्थिति, इमरजेंसी थोपने वालों की गोद में लालू और नीतीश। 25 जून के दिन 1975 में देश में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। तभी से 25 जून को काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कांग्रेस पर लगभग सभी राजनीतिक दल हमला बोल रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज से 48 वर्ष पूर्व जिस कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल घोषित कर जेपी चरण सिंह, अटल जी जैसे नेताओं, 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था, प्रेस सेंसरशिप लगाकर मीडिया का गला घोट दिया था, उसी कांग्रेस की गोद में आज आंदोलन के तथाकथित सिपाही लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जाकर बैठ गए हैं। अगली खबर, पीएम मोदी अमित शाह के असली गुरु हैं लालू यादव। तेज प्रताप बोले दिल्ली में मांझी की चप्पल खुलवा दी गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू यादव अमित शाह और पीएम मोदी के असली गुरु हैं। अमित शाह से मिलने के दौरान जीतन राम मांझी की चप्पल खुलवा दी गई। तेज प्रताप ने कहा कि मांझी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, दलितों के साथ ये अत्याचार क्यों हुआ। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि धर्म को आगे करके भाइयों को लड़वाया जा रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप लोग एकजुट होकर रहिए। अगली खबर, भागलपुर धमाके की हो सीबीआई जांच। अश्विनी चौबे बोले जंगल राज की ओर फिर से बढ़ रहा बिहार। भागलपुर के बबरगंज थाना इलाके के हुसैनाबाद मोहल्ले में शुक्रवार की देर शाम एक घर में ब्लास्ट हुआ था। इस मामले में अब पटना से पहुंची एटीएस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। एटीएस की टीम बारूद का सैंपल इकट्ठा कर रही है। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि उग्रवादी और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, फिर से बिहार जंगल राज की ओर जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार भागलपुर में हो रहे धमाकों से वो काफी मर्माहत हैं। अगली खबर, शिमला में महाबैठक से पहले जदयू ने दी नसीहत। कहा यदि एक होना है तो भाजपा से सबक ले विपक्ष। विपक्ष की महाबैठक शिमला में जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। इस बार पहल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन पटना की महाबैठक के हश्र से कई तरह की आशंकाएं भी होने लगी है। ऐसे में विपक्षी खेमे में भाजपा का डर अभी से दिखने लगा है। एकता के लिए सबसे ज्यादा प्रयासरत दिख रहे जदयू का यही मानना है कि क्षेत्रीय दल यदि इसी तरह अड़ंगा अटकाते हैं तो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने टिक पाना आसान नहीं होगा। अगली खबर, समस्तीपुर के 28 गांव से गुजरेगा बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। औरंगाबाद दरभंगा NH 119D के पैकेज 3 बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जिले के 28 गांव से गुजरेगा। जिन गांव से यह सड़क गुजरेगी उन इलाकों की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आवागमन की सुविधा सुलभ होने से इस इलाके में विकास के द्वार खुलेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत असम से गया समस्तीपुर के रास्ते 209 किलोमीटर में सड़क बनाई जा रही है। इस परियोजना के 4 पैकेज हैं। तीसरे पैकेज में वैशाली से समस्तीपुर और चौथे पैकेज में समस्तीपुर दरभंगा का कार्य चल रहा है।
अगली खबर, नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस की मांग पर बोली आरजेडी, सीएम का है यह विशेषाधिकार। बिहार में विपक्षी एकता की बैठक के बाद एक बार फिर नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार की बातें जोर शोर से उठने लगी है। कांग्रेस द्वारा लगातार 2 और मंत्री पद की मांग की जा रही है। इस पर अब लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई है। नीतीश मंत्रिमंडल में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे 2 और मंत्री पद की मांग पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। शक्ति सिंह यादव ने कांग्रेस की मांग को वाजिब ठहराया है और कहा कि कांग्रेस द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में 2 और मंत्री पद की मांग स्वाभाविक मांग है। अगली खबर, 30 साल के इंतजार के बाद मिलेगा पक्का मकान, पीएम आवास योजना से वंचित परिवारों को मिलेगा मकान, सीएम नीतीश कुमार देंगे आशियाना। दलित और महादलित के टूटे मकान ठीक होंगे, यही नहीं पीएम आवास योजना में प्रतीक्षा की सूची में रह रहे गरीबों का भी मकान बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रहे लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पक्का मकान देंगे। बिहार सरकार 30 साल बाद जागी है। मुख्यमंत्री आवास निर्माण योजना से लोगों को घर मिलेगा। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 1 जनवरी 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत समूहों में निर्मित आवास जो वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ऐसे व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सीएम आवास योजना की शुरुआत हुई है। अगली खबर, राष्ट्रीय जनजन पार्टी नेता आशुतोष कुमार ने सुनाई आवृत्ति, कहा हिंसा फैलाने के डर से पुलिस ने किया था नजरबंद। पटना में शुक्रवार को केंद्र से बीजेपी को हटाने के इरादे से विपक्षी दलों की नेताओं की बैठक थी। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी गुरुवार रात पटना पहुंचे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। यूजर्स ने देर शाम ट्विटर पर गो बैक स्टालिन ट्रेंड कराया। इसके साथ ही कुछ ही घंटे के अंदर भोजपुर से राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक और भूमिहार जाति के नेता आशुतोष कुमार को गिरफ्तार किए जाने की खबर सोशल मीडिया पर आने लगी। अगली खबर, गठबंधन का नाम रखने पर ही रार, भाकपा के पीडीए पर कांग्रेस को ऐतराज। विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर हुई बैठक के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए नाम दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसका खंडन किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि विपक्षी एकजुटता के गठबंधन के नाम का फैसला शिमला की बैठक में होगा। इससे पहले राजनीतिक दल गठबंधन के नाम का प्रस्ताव दे सकते हैं। अगली खबर, राहुल ने नीतीश से पूछा कब बना रहे हैं मंत्री। मुख्यमंत्री ने पहले लालू की तरफ देखा, फिर कहा कैगो बना दे। पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन उसकी चर्चा लगातार हो रही है। अब एक वीडियो सामने आया है जिस पर राजनीतिक गलियारों में खूब बातें हो रही है। इस वीडियो को लेकर भाजपा को तंज कसने का मौका मिल गया है। इस वीडियो में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सीएम नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह दिख रहे हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार से पूछते हैं कि मंत्री कब बनाइएगा। राहुल गांधी के सवाल पर नीतीश कुमार लालू की ओर देखते हैं और कहते हैं कैगो बनाना है। नीतीश के सवाल पर बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तुरंत बोलते हैं 2 बनाना है। अगली खबर, विपक्षी पार्टियों की बैठक टाई फेस, चिराग पासवान की पार्टी बोली नीतीश कुमार पर नहीं कर पा रहा है कोई भरोसा। विपक्षी एकता की बैठक के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। बीजेपी के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने विपक्षी एकता की बैठक के बाद शनिवार को कहा कि विपक्षी एकता की हवा निकल गई, बैठक टाई फेस हो गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि अपने अपने स्वार्थ के लिए सभी का जुटान हुआ था। केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ माहौल बनाने आए थे। अगली खबर, भागलपुर में लगातार हो रहे धमाके को लेकर आईबी व अन्य खुफिया एजेंसी अलर्ट, पुलिस मुख्यालय भी गंभीर। भागलपुर में बम ब्लास्ट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर में धमाकों का सिलसिला जारी है। अभी कुछ ही दिनों पहले नाथनगर इलाके में भीषण ब्लास्ट हुआ था और कई बच्चे जख्मी हो गए थे। वहीं इस मामले की जांच अभी भी जारी है कि बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में जोरदार धमाके के साथ एक मकान जमींदोज हो गया। एक युवक की इस हादसे में मौत भी हो गई है जबकि कई जख्मी हैं। अगली खबर, सांसद ने दी चेतावनी, टूट सकता है चंपारण का तटबंध। बेतिया के नौतन प्रखंड क्षेत्र के गंडक नदी का चंपारण तटबंध कभी भी टूट सकता है। पोखरिया में चंपारण तटबंध पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। अगर तटबंध टूटा तो नौतन और बैरिया प्रखंड तबाह हो जाएगा। यह बात भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कही।